मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। पूरे कुरान मजीद पर नज़र डालने से पता चलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान मजीद ने सबसे ज़्यादा जिक्र फरमाया। कुरान मजीद की बड़ी बड़ी जितनी सूरतें हैं उन सब सूरतों में मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा, उनकी नबूवत के किसी हिस्से का, उनकी ज़िंदगी के किसी हिस्से का तज़किरा अल्लाह ने फरमाया है। और उसकी एक वजह है। एक तो जो मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाली दो उम्मतें हैं, एक यहूदी जो दावा करते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को मानने का, और दूसरे ईसाई वो भी दावा करते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को मानने का। इन दोनों से क़यामत तक के लिए मुसलमानों का साबका है, मुसलमानों का वास्ता इनसे क़यामत तक के लिए है। इसलिए अल्लाह पाक ने उनके मुतल्लिक बहुत सारे जवाबात गोया मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से ही जिक्र फरमा दिए। जो एतराज़ात उन्होंने हमारे पैगंबर की ज़िंदगी पर करने थे, तो उन एतराज़ात के जवाब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का जिक्र करके ही फरमा दिया। दूसरी बात यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा मुशाबे है। आपकी तबलीग के लिए ज़िंदगी, अपनी कौम जो है उसको खिताब करने की सूरत, और उनकी तरफ से आने वाली तकालीफ और परेशानियाँ, और इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिहाद जो उन्होंने काफिरों के ख़िलाफ़ किए उसका तज़किरा। तो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को तबलीग फरमाई, मुशरिकीन मक्का जिनको कहा जाता है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ख़िलाफ़ जिहाद किए, और उसके अलावा दूसरे जो इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में आपके रिश्तेदार लगते थे, जजीरा अरब के अंदर आबाद थे, उनके साथ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे मार्के और लड़ाइयाँ पेश आईं, और फ़कत उनका मकसद वो हक़ की बात जो है उसके अंदर चूँकि वो रुकावट बन रहे थे, और जिस वक़्त वो रुकावट ख़त्म हो गई तो खालिक़ कायनात ने हक़ को जजीरा अरब से बाहर फैलने का मौका दिया। सबसे बड़ी रुकावट वही थी, और जब वो रुकावट ख़त्म हो गई तो खालिक़ कायनात ने सन 8 हिजरी के बाद जज़ीरा अरब को सन 9 हिजरी पूरा साल जो है उसमें वफ़द आते रहे, उसका नाम यामुल वफूद है। तो उसमें पूरा जज़ीरा अरब जो है वो ख़ुद उनके लोग पहुँच कर या वफ़द भेज कर वो लोग मुसलमान हो गए। जब जज़ीरा अरब पूरा मुसलमान हो गया तो उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िम्मेदारी थी तबलीग रिसालत का पैगाम पहुँचाने की, वो ज़िम्मेदारी पूरी हो गई। तो अर्ज़ किया जैसे मैंने कि मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी चूँकि बहुत ज़्यादा मुशाबत रखती है, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी जो है उसको अल्लाह पाक ने जिक्र किया। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो इब्तदाई ज़िंदगी है पैदाइश के बाद, तो उस सिलसिले में वो मुश्किलात उस तरह की नहीं पेश आई। इसलिए कुरान मजीद में उसकी तरफ इशारे तो कर दिए गए, लेकिन उस ज़िंदगी का तज़किरा नहीं फरमाया। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की उस ज़िंदगी का भी अल्लाह ने तज़किरा किया, क्योंकि उसके अंदर कई इबरतें और कई नसीहतें थी।